मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः त्वदनुसरणं क्लेशः। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम आदरणीय भगवान, आज भी आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से आज कुमारियों की पूजा की गई। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट है कि कुमारियों के लिए जो पूजा करते हैं, आयु के आधार पर उनके लिए जो उपासना पूजा आदि करते हैं, वो कार्य की सिद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए, मनोरथ की सिद्धि के लिए और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए। तो इसी प्रकार अभी कुमारियों की जो पूजा की गई, इससे समझ लीजिए जिन लोगों ने भी पूजा में भाग लिया, चाहे डायरेक्ट रूप में चाहे इनडायरेक्ट रूप में, परोक्ष रूप में या प्रत्यक्ष रूप में आप लोगों ने भाग लिया पूजा में, आपका कल्याण जगत जननी जगदम्बा माता अवश्य करेगी, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। तो परम आदरणीय भक्तगण, कल आप लोगों को समझाया गया धूम्रलोचन के विषय में। मनुष्य जब आध्यात्मिक प्रगति करता है तो अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो मनुष्य नया मशीन खरीदता है, नया मोटर खरीदता है चलाने के लिए, तो जो एजेंसी है जहां मोटर की बिक्री होती है, वहां से जब मोटर लेकर आता है तो समस्याएं कम रहती है, ऐसा सुनने में आता है। लोग कहते रहते हैं कारण कि मशीन एकदम नया होता है। तो परम आदरणीय भक्तगण, समय के बीतने पर वही मशीन जब पुरानी हो जाती है तो उसके लिए विशेष सर्विसिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो परम आदरणीय भक्तगण, हमारे जो शरीर हैं बहुत पुराने हो गए हैं। हम लोग अभी बच्चे नहीं हैं, 2 वर्ष के बच्चे नहीं हैं, 10 दिनों के बच्चे नहीं हैं, 1 महीने के बच्चे नहीं हैं। अभी हम सब लोग बहुत समय तक जी चुके हैं संसार में। इस जन्म में हम जी चुके हैं अभी, और इस जन्म से पहले पूर्व जन्मों में भी हमने यदि सुकर्म किया अथवा कुकर्म किया तो हमारे कर्मों के आधार पर पुनः जन्म की प्राप्ति हुई। तो परम आदरणीय भक्तगण, पूर्व जन्मों के कर्मों के फल यदि नहीं मिले हैं अभी तक, तो ये सब अभी तक ऐसे ही पड़े हैं, संचित हैं, कलेक्टेड हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है आपको कि पूर्व जन्मों के कर्म के आधार पर संभवतः मनुष्य शीघ्र अतिशीघ्र भगवान का भक्त बन जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि प्रयास करने पर, कोशिश करने पर भी भक्तों का मन पूर्ण रूप से भगवती के चरणों में नहीं लग पाता, भगवान के चरणों में नहीं लग पाता। ऐसी स्थिति में मनुष्य यद्यपि प्रयास करता है, लेकिन उसको प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक वैसे ही
जब हम कभी कहीं फ़ोन करते हैं और घंटी बज रही है भक्तगण, तो हो सकता है जहां हम फ़ोन लगा रहे हैं वह आदमी व्यस्त है या वो फ़ोन नहीं ले पा रहा है, या तो हो सकता है कि उसका फ़ोन साइलेंट भी है, वो बाद में कॉल बैक करेगा। इसी प्रकार भक्तगण, जब हम परमात्मा को पुकारते हैं, पूर्व जन्मों में हमने अपना संबंध रखा चाहे नहीं रखा उनके साथ, और इस जन्म में हमने अपना समय बिता दिया खेल खेल में जीवन बिता दिया, और मिट्टी का जो शरीर है एक पुतला है ये भक्तगण, कब इसका अंत हो ये परमात्मा जानते हैं, हम लोग नहीं जान पाएंगे। इसी प्रकार भक्तगण, यहाँ जो बताया जा रहा है, अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ आती रहती है, लेकिन जगत जननी जगदम्बा माता कहती है, ए भीस्तवैष्णवां नित्यं स्तोष्यते यः समाहिता तस्यां सकलां बाधां नाशयिष्याम संशयम्। जगत जननी जगदम्बा माता कहती है कि जो भी मनुष्य प्रसन्न मन से उनकी स्तुति करता है, देखिए प्रसन्न मन से स्तुति, प्रसन्न मन से भजन। स्तुति क्या है भक्तगण? सिर्फ मंत्रों को सीख लेंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे, या तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, सिर्फ इसको जान लेना कंठस्थ या देख कर बोलना, यही स्तुति नहीं है भक्तगण। देखिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको। स्तुति, भजन, कीर्तन, प्रार्थना, पठन, पाठ, कथा श्रवण, ये सब भक्ति के अंतर्गत है, सब इंक्लूडेड है इसी में। लेकिन भजन चाहे जो है सो कि कीर्तन, चाहे प्रार्थना भी करेंगे हम, अगर सिर्फ कंठ से करेंगे प्रार्थना तो पर्याप्त नहीं, इनफ नहीं है वो। जैसे जो बिजली होती है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, अगर आपने बिजली की व्यवस्था की है, बल्ब की व्यवस्था की है, अच्छी तरह से सुंदर सुंदर बल्ब है, लेकिन आपने उसको कनेक्ट नहीं किया वहाँ मेन ब्रांच में, सॉकेट को वहाँ मेन ब्रांच में कनेक्ट नहीं किया, और अच्छे अच्छे स्विच भी अगर लगा देंगे, स्विच ऑन स्विच ऑफ करने पर भी बल्ब नहीं बनेगा, कारण कि उसका मेन कनेक्शन बाकी है अभी। और रही बात इधर, अगर कनेक्शन है वहाँ अच्छी तरह से जो है सो कि बिजली के लिए हमने अच्छी तरह से उसकी व्यवस्था यदि नहीं की है, तो माइक को जब धरेंगे ऐसा है उसमें प्रीस द्वितीय के न होने के कारण, अर्धन वायु के न होने के कारण कभी बिजली भी रख सकती है, यदि आपके पैर जमीन पर ऐसे ही है। तो कहने का भाव यहाँ यह है भगवान कि मनुष्य जब पूजन करता है, मनुष्य जब कर्मकांड में आता है, या तो कथा सुनाता है, जो कथा वाचक है, जो कथा वाचक हैं और जो श्रोता हैं, ये दोनों जो भजन गाने वाले हैं, जो स्तुति करने वाले हैं, अगर सिर्फ कंठ से हम स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो बस नहीं है, कारण कि बोलते हैं तन भी होना चाहिए। तन शरीर को कहते हैं भक्तगण, पूर्ण रूप से शरीर लीन हो जाना चाहिए उसमें, मन को भी उसमें लीन हो जाना चाहिए, भजनों में भी और स्तुति में भी, प्रार्थना में भी, और साथ साथ हमको रूटेड होना चाहिए। मतलब कि जैसे अर्थ का जो वायु होता है वो धरती के नीचे उसको हम ले जाते हैं, इसी प्रकार जब मनुष्य भजन पूजन या प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, ए भी स्तवै समाम नित्यम, देवी कहती है, जगत जननी जगदम्बा माता कहती हैं कि जो नित्य स्तुति करता है, निरंतर स्तुति करता है, प्रसन्न मन से स्तुति करता है, प्रसन्न मन से इंद्रियों को वश में रखते हुए जो स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, तो उसका कंठ भी है, उसमें कंठ तो लगे हुए हैं ये उच्चारण करने में। कंठ सिर्फ कंठस्थ कर लेंगे एक प्रार्थना या शांति पाठ और बोलेंगे तो कहाँ से आता है वो कंठस्थ बोलते हैं, कंठ से आता है। या तो आपने कंठ से उसको बोल दिया,
लेकिन वो जो बॉटम ऑफ द हार्ट से जो आता है उसको हृदयस्थ बोलेंगे, जो हृदय से आता है, हृदय को छूकर अंतःकरण से जो उस जगह से निकल कर वह भाव, वह स्तुति जो आती है भक्तगण, चाहे कोई भी प्रार्थना हम करेंगे तो समझ लीजिए अपना अर्थ को छू लिया है। अभी कुआं भी लग गया है अच्छी तरह से मिट्टी में, वो जो अर्थ का वाया है वो मिट्टी में है, हमारे हृदय को छू कर वो निकल रहा है वो प्रवचन, वो कथा वार्ता हृदय स्पर्शी। तब भजन भी हृदय स्पर्शी हो जाते हैं, स्तुति भी हृदय स्पर्शी हो जाते हैं, कथा सुनने वाले भी हृदय स्पर्शी समझते हैं कथा को भी। हाँ, कथा छू लेती है उनके हृदय को, कथा छू लेती है उनके मन को, उनके तन को भी कथा छू लेती है। तो परम आदरणीय भक्तगण, यहाँ कहने का भाव है कि जगत जननी जगदम्बा माता ने जैसे यहाँ बताया गया आपको कि उन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का अंत कर दिया, अहंकार का वध कर दिया, अहंकार को हटा दिया। मनुष्य जब आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है तो अहंकार भी कभी आ सकता है उसके अंदर, लेकिन जगत जननी जगदम्बा माता को उनके भक्तों में किंचित मात्र थोड़ा सा भी अहंकार अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए कहते हैं यहाँ महिषासुर वॉज द ग्रेट ईगो, देवी ने उसका अंत किया और उसके साथ साथ द ऑबीज ऑफ द ग्रेट ईगो, जिसके बल बूते पर महिषासुर अहंकार करता था। महिषासुर को अगर अकेले छोड़ दिया जाता तो युद्ध नहीं कर पाता वो, लेकिन उसके साथ उसके बॉडीगार्ड, उसके सोल्डियर सब घूमते थे, तो उसको लगता था कि बलवान हो गया। तो देवी ने क्या किया, देवी ने दूसरे अध्याय में पहले महिषासुर की सेनाओं का वध किया, तब महिषासुर अकेला पड़ गया। फिर भी मायावी राक्षस था, अपना रूप बदलता रहता था, लेकिन देवी तो स्वयं माया की जननी है, माया प्रदान करती है वे, और वे ब्रह्म स्वरूपिणी भी है, माया स्वरूपिणी भी है। तो परम आदरणीय भक्तगण, देवी ने उसको मार गिराया। तो कहने का भाव यहाँ यह है कि महिषासुर ग्रेट ईगो, अहंकार जब समाप्त हो जाता है तब मनुष्य स्तुति करने लगता है प्रसन्न मन से, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता। जैसे जैसे स्तुति करते रहते हैं भक्तगण, जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी में आने लगते हैं, जैसे जैसे दिव्यता में आने लगते हैं, तो जगत जननी जगदम्बा माता ने जैसे धूम्रलोचन का वध किया, धूम्र बोलते हैं धुएं को, लोचन कहते हैं आँखों को। तो अगर भक्तों की दृष्टि में खराबी आने लगी, सत्संगी हो रहे हैं लेकिन आँखें जो है कुछ बिगड़ रही हैं, कटरक नहीं हो रहा है आँखों में, लेकिन मलिनता आ रही है, मैलापन, मलिनता, कुदृष्टि अगर आ रही है भक्तों में, कारण कि जो हमारे इंद्रिय है भक्तगण, आँखें भी इंद्रिय है, कान भी इंद्रिय है। कानों से यदि हम किसी की बुराई सुनना चाहेंगे, क्या हुआ, किसने किया, क्यों ऐसा किया, ऐसा होना था, कानों से जब सुनने लगेंगे और जीभ से चर्चा करेंगे और निंदा करना चाहेंगे और क्रिटिसाइज करना चाहेंगे, किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना चाहेंगे जीभ से, तो समझ लीजिए ये जो इंद्रिय है फेल हो गया यहीं पर। तो परम आदरणीय भक्तगण, यहाँ बताया जा रहा है कि धूम्रलोचन का जो वध किया देवी ने, इसका यह तात्पर्य है, इसका यह अर्थ है कि देवी उनके भक्तों, जो भी उनके धाम में आता है, जो भी उनकी शरण में आता है, तो देवी क्या करती है, उस भक्त के दुखों को तो दूर करेगी ही वे, कारण कि उन्होंने बताया है शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जो भी उनकी शरण में आता है श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक अटल विश्वास के साथ भक्तगण, तो देवी जी उसको प्रोटेक्ट करती है, उसका परित्राण करती है। तो कहने का भाव यहाँ यह है कि भक्त यदि आ भी जाता है देवी जी के चरणों में, तो देवी जी एक दूसरा चेकअप करती है, एक दूसरा टेस्ट करती है भक्त के साथ। कभी कभी वो चेकिंग के लिए छोड़ देती है भक्तों को, एक वर्ष में नहीं सुधरा, दूसरे वर्ष में नहीं सुधरा, तीसरे वर्ष में भी नहीं सुधरा, वह भक्त अभी भी मलिनता है आँखों में, वह भक्त सुधरना नहीं चाहता, संकल्प नहीं करना चाहता, तो कभी 10 वर्ष लग जाते हैं, कभी 20 वर्ष लग जाते हैं इन आँखों को सुधारने में। कारण कि वो जो आँखें हैं कब सुधरेगी, जब तक हमारा ज्ञान नेत्र नहीं खुलेगा,
दो मटेरियल आइज, दो मटेरियल सांसारिक आँखें हैं भक्तगण, लेकिन इन दो सांसारिक आँखों के साथ साथ हमारा एक दिव्य नेत्र भी है जिसको बोलते हैं तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र जब तक खुलता नहीं, बंद रहता है, तो मटेरियल आइज में मलिनता आने लगती है, मलिनता आने लगती है। तो इसलिए जैसे मोटर के जो पावरीज है, अगर उसका स्विग्लास वाइप काम नहीं कर रहा है तो पानी जो है उसको पहुँच नहीं पाएंगे आप। मोटर चला रहे हैं तो कैसे पहुँचेंगे उसको, वो तो काम ही नहीं कर रहा है। इसी प्रकार दिव्य नेत्र यदि बंद है, मलिनता आ रही है आँखों में, तो आँखें खुली है, आँखों में मलिनता जम जाती है, मलिनता जम जाती है। और मनुष्य एक पाप नहीं, पाप को तो बढ़ा अनेकों प्रकार के पाप में लग जाता है, पाप कर्मों में लग जाता है, उसकी आँखों के कारण कुकर्म करने लगता है। गलत बोलता हूँ तो बताइए हवलदार भाई। तो कहने का भाव यहाँ यह है, मन धूम्रलोचन का अंत जैसे जगत जननी ने किया। धूम्र स्मोक को बोलते हैं, धुएं को बोलते हैं, लोचन आँखों को कहते हैं। तो कभी कभी भक्तों के ही मन, भक्तों के की आँखें यदि धूम्रवत हो गई, मतलब कि धूम्र जैसा स्मोकी आइज अगर हो गए और हमको सही कुछ नहीं दिखाई, अच्छी तरह से नहीं देख पा रहे हैं, अच्छा परसेप्शन नहीं हो रहा है हमारे जीवन में, गलत परसेप्शन यदि हो रहा है, तो देवी जी चाबुक मार मार कर अपने भक्तों को ठीक करती है। एक उदाहरण है ये कहने के लिए, मतलब कि उसको जैसे धोबी कपड़ों को धोता है झपला झपला कर, तो देवी उनके भक्तों को क्लीन कर देती है एकदम साबुन लगा लगा कर, मतलब कि झटका दे देकर उसको क्लीन कर देता है कि उसकी आंखें शुद्ध हो जाए। जब तक भक्तों की आंखें ठीक न हो, शुद्ध न हो भक्तगण, तब तक समझ लीजिए वह व्यक्ति अभी मलिनता में है, एक सघन फास्ट डेवलपमेंट नहीं होता है उसका। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। अब धूम्रलोचन के वध के बाद, धूम्रलोचन के वध के बाद जो अगला अध्याय है भक्तगण, ये चंड मुंड का है। देवी जी ने चंड विस्तार से बता भी दिया गया है, लेकिन आज आप कुछ नए भक्त लोग आए हुए हैं, इसलिए उनको मैं फिर जानकारी दे रहा हूँ। चंड और मुंड का भी वध किया देवी ने। चंड और मुंड को जो मारा गया, कारण कि इन लोगों ने पहले पर्वत के यहाँ देखा था एक सुंदर देवी को, और जाकर इन्होंने शुम्भ निशुम्भ को बताया था कि एक ऐसी देवी है पर्वत पर, वहाँ उसको तो आपके घर में होना चाहिए, आपके महल में होना चाहिए, और आपकी रानी बनकर उसको रहना चाहिए। देखिए भक्तगण, व्हेन देयर ब्रेकिंग न्यूज़, कभी कभी जब ब्रेकिंग न्यूज़ है, अच्छा फ्रेश इन्फॉर्मेशन किसी को आप देना चाहते हैं, तो आप उत्सुक हो जाते हैं, फ़ोन लगाएंगे, फ़ोन नहीं बज रहा है, फिर फ़ोन करेंगे, फिर देखेंगे क्यों फ़ोन नहीं लिया, क्या बात है समझाने के लिए। तो इसी प्रकार चंड और मुंड में उत्सुकता थी, तत्परता थी, जाकर शुम्भ निशुम्भ को बताने के लिए कि एक देवी है वहाँ, उसको तो आपके यहाँ होना चाहिए, इसको क्रेडिट्स मिलेंगे वहाँ, कारण कि इनके जो लॉर्ड थे वे स्वामी थे। तो परम आदरणीय भक्तगण, देवी ने कथा विस्तृत है, लेकिन फिर भी देवी ने अंततो गत्वा चंड और मुंड को भी मार डाला। तो चंड और मुंड क्या है? द स्लेइंग ऑफ पैशन एंड एंगर। बोलते हैं ना, रूपम देही जयम देही यशो देही द्विशो जही। तो द्विशो जही की ओर अगर आप बोलेंगे तो कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, अहंकार। तो द स्लेइंग ऑफ पैशन क्या है? वो स्लेइंग ऑफ काम है, द स्लेइंग ऑफ वासना, द स्लेइंग ऑफ काम, एंड देन द स्लेइंग ऑफ एंगर। मनुष्य कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे आप मान लीजिए गेंद को मार रहे हैं एक प्लेग्राउंड में, तो वो गेंद चला जाता है दूर। इसी प्रकार मनुष्य कभी क्रोध में आकर ऐसा कुछ कर देता होगा कि जिससे किसी को चोट भी पहुंच जाती है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है, उसकी वाणी भी बिगड़ जाती है, थोड़ा हाश भी हो जाता है वह मानव, बिटरनेस आ जाता है उसके शब्दों में भी, कारण कि उसमें क्रोध आ जाता है। तो क्रोध हमारे दुश्मन है भक्तगण। जगत जननी जगदम्बा माता क्या करती है? क्रोध को भी हटा देती है। लेकिन फिर भी यहाँ जैसे भी बताया जा रहा है आपको, द स्लेइंग ऑफ पैशन एंड एंगर,
तो जगत जननी जगदम्बा माता धूम्रलोचन का जैसे अंत करती है, इसी प्रकार हमारी आँखों को शुद्ध कर देती है पहले, फिर इसके बाद क्या करती है, जो डिज़ायर्स हैं, जो फॉल्स डिज़ायर्स हमारे अंदर है, माना जाए आपका एक घर है, आप कहते हैं कि अब दूसरा घर चाहिए, अब बोलेंगे नहीं एक हमें चाहिए समुद्र के तट पर, अब बोलेंगे नहीं मुझे दूसरा कुछ करना चाहिए, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, खर्च करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, जबकि अन्य प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं आपके। तो परम आदरणीय भक्तगण, यहाँ बताया जा रहा है द स्लेइंग ऑफ एंगर एंड द स्लेइंग ऑफ डिज़ायर्स। तो चंड और मून का भी वध हो गया। आज विशेष रूप से मैं रक्तबीज के विषय में बता रहा हूँ आपको, जो बताया गया अभी वो भी आवश्यक है, आवश्यक रहा। और रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था भक्तगण, जो अत्याचारी था, अत्याचार कर रहा था, उसको ऐसा वरदान मिला था। कभी कभी मनुष्य थोड़ी भक्ति करता है, भक्ति में आता है, पूजा करता है, लेकिन इससे देवी जी प्रसन्न हो जाती है। तो रक्तबीज को भी पूर्व काल में वरदान मिला था कि देवताओं ने भी दिया होगा वरदान, और अन्य प्रकार से भी उसने सिद्धि की होगी, लेकिन फिर भी यहाँ जो बताया जा रहा है उसको ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से यदि एक बूंद खून धरती पर टपक जाए तो उसकी तरह बलवान और एक राक्षस हो जाएगा, और अनेकों बूंद अगर टपकेंगे, अनेकों बूंद गिरेंगे खून के, तो समझ लीजिए और अनेक राक्षस हो जाएंगे प्रबल उसी की तरह। तो यही दशा थी जब जगत जननी जगदम्बा माता रक्तबीज को मारना चाहती थी भक्तगण। तो फिर शुरू में थोड़ा कष्ट हुआ, तब बाद में देवी ने उसको पहचान लिया और उसका अंत कर दिया। तो परम आदरणीय भक्तगण, यहीं बहुत लोग फेल हो जाते हैं समझने में, सोचते हैं कि देवी ने रक्तबीज को खा लिया और उनको भी बलिदान देना चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं। देखिए भक्तगण, ये क्या हुआ, यहाँ हमारे शरीर के अंदर अग्नि है, इसको बोलते हैं जठर अग्नि, भोजन को पचाने के लिए भी। और जो 5 एलिमेंट्स हैं, पानी भी है हमारे शरीर के अंदर, अर्थ भी है, मिट्टी भी है शरीर के अंदर, हवा भी है ना, लोहा भी है, आग भी है। इसी प्रकार एक आग है जो है सो कि धरती के नीचे है, समुद्र के नीचे है, सबमरीन फायर, वोल्केनो ज्वालामुखी को भी आग बोलते हैं ना। अभी तो बताया गया मॉरिशस के पश्चिम में उधर रेनियो की ओर अगर जाएंगे तो समुद्र के नीचे वोल्केनो है अभी एक एक्टिव वोल्केनो, जिससे झटका लगी थी अभी हाल में रेनियो आइलैंड में। तो कहने का भाव यहाँ यह है भक्तगण, धरती के नीचे भी आग है। हवन जब हम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो एक अग्नि है जिसको बोलते हैं वैश्वानर अग्नि, उससे देवताओं के लिए हम हवन करते हैं, आहुति देते हैं। लेकिन एक अग्नि है जिसमें आप कुछ जलाते हैं, पुराने पत्तों को, या तो जो है सो कि गिरे हुए पत्तों को अथवा कागज़ आदि आप जलाते होंगे। और एक प्रकार से अग्नि अगर देखेंगे तो जब कोई गुजर जाता है तो आप शव को जलाते हैं स्मशान भूमि में। तो परम आदरणीय भक्तगण, यहाँ बताया जा रहा है कि जो अग्नि स्मशान भूमि में होती है, उसको जो अग्नि हम प्रयोग में लाते हैं उसका नाम दूसरा है, उसका नाम है क्रव्याग्नि। तो ये जितने अग्नि है भक्तगण, इन सब का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, ओरिजिनेट कहाँ से अग्नि की कहाँ से ओरिजिन का क्या है उसकी, तो कहते हैं महाकाली देवी के मुख से ही अग्नि की उत्पत्ति हुई है। तो जब रक्तबीज अत्याचार कर रहा था भगवान, तो महाकाली देवी ने अपने मुख को विस्तृत कर दिया। अपने मुख को जब विस्तृत कर दिया तो समझ लीजिए जो क्रव्याग्नि भी थी वहाँ, क्रव्याग्नि जिससे मुर्दे को जलाते हैं। माना जाए आप थोड़ा पानी लेंगे और आग लगी हुई है किसी जगह में, किसी बिल्डिंग में, आप थोड़ा पानी लेकर इसे छींट देंगे तो वह पानी धरती को छुएगा भी नहीं,
कारण कि वहाँ बहुत आग होने के कारण, अग्निकांड होने के कारण वहाँ पानी सूख जाता है, वहीं हवा में ही सूख जाता है। इसी प्रकार समझ लीजिए, अगर एनालाइज करेंगे तो रक्तबीज का खून धरती पर न पड़े, देवी क्या करेगी, उन्होंने मुख को जब विस्तृत किया तो अग्नि का भी प्रादुर्भाव हुआ और खून जो है, जैसे देवी ने प्रहार किया तो खून सूख गया वहीं। धीरे 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 रक्तबीज का खून पूरी तरह से जब सूख गया तो उसका शव भी जलकर भस्म हो गया क्रव्याग्नि में। कारण कि क्रव्याग्नि में हम मुर्दे को जलाते भी हैं। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की। अब क्या हुआ, जब रक्तबीज को जब मार दिया गया तो समझ लीजिए अब उसका खून तो नहीं गिरेगा पृथ्वी पर। कैसे गिरेगा, कारण कि वही तो मर गया, उसका अंत हो गया, जल गया, भस्म हो गया। तो यहाँ बताते हैं हमारे जीवन में कैसे लागू करेंगे रक्तबीज को, कहाँ लाएंगे रक्तबीज को। तो कहते हैं द स्लेइंग ऑफ द सीड ऑफ डिज़ायर्स, अंग्रेजी में बोलते हैं द स्लेइंग ऑफ द सीड ऑफ डिज़ायर्स। मान जाए आप अपने आंगन में, घर के प्रांगण में घास जमे हुए हैं, आप काट रहे हैं कैंची से या सिजाई से काट रहे हैं घास को, तो वो तो फिर होगा या ना पनकेगा फिर से। क्या करना चाहिए कि जिससे ना पनके, उसको कबाड़ देना चाहिए, अपरूट कर देना चाहिए, या तो मार देना चाहिए, मतलब कि कबाड़ देना चाहिए। वो जो हासिन है, वो जो रूट है, उसको नहीं होना चाहिए वहाँ, नहीं तो फिर जमेगा नहीं, जमा हुआ है फिर पनकेगा। इसी प्रकार भगवान रक्तबीज को जो मारा गया, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है। शुरू में देवी जी ने जो स्लेइंग ऑफ डिज़ायर्स पर बताया कि डिज़ायर्स बहुत नहीं रहते, आप शांत हो जाते हैं। आप शांत मतलब कि एक व्यक्ति जो बहुत शांत, बहुत गंभीर हो जाते हैं। और कहते हैं इसमें स्लेइंग ऑफ द सीड ऑफ डिज़ायर्स, जिस किसी कारण आप में इच्छा हो भी रही होगी किसी चीज़ के लिए, वह इच्छा ही मर जाती है। मान जाए किसी को कहा एक नए मोटर खरीदने के लिए, आप भी गए मोटर देखने शोरूम में और आपको बहुत अच्छा लगा मोटर। अब पत्नी कह रही है नया मोटर चाहिए, और पति बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, नया मोटर देखने चलेंगे। अब मोटर जो है आपके बजट के बाहर है, मोटर आपके बजट के बाहर है। तो ऐसी स्थिति में भगवान उस समय यदि मना करेंगे, बोलेंगे पत्नी को नहीं अभी नहीं जाएंगे देखने मोटर, तो हो सकता है प्रॉब्लम भी हो जाएगा, मतभेद भी हो जाएगा। एक बार जाके देख भी लेंगे उस मोटर को, ठीक है बहुत अच्छा है, प्राइस पूछा कितना है, तो 5 मिलियन। समझ रहे ना क्या बता रहा हूँ। तो कहने का भाव यहाँ है, हो सकता है कि देवी जी की शरण में आप रहेंगे तो देवी जी उस इच्छा ही को जला देगी कि आप बोलेंगे नेक्स्ट टाइम कि ना हम इतना महंगा मोटर नहीं चाहिए, हम नहीं खरीदेंगे मोटर, आपका विचार ही बदल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भगवान देवी जी क्या करती हैं, द सीड ऑफ द डिज़ायर्स को, जो इच्छा थी आपके अंदर कि आपको ये चाहिए, वो वस्तु चाहिए या यह ऑब्जेक्ट चाहिए, धीरे 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 वह इच्छा मर जाती है। शुरू में गमट कर लेंगे, आपको फल चाहिए, आम चाहिए, नारियल चाहिए, जो भी मन है खाने के लिए आप खरीद लेंगे। लेकिन बाद में बोलेंगे नहीं, जो फल मेरे यहाँ है, जो प्राप्त हुए वही ठीक है। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है भगवान द सीड ऑफ द डिज़ायर्स को देवी जी अप्रूट कर देती है, इसका उन्मूलन कर देती है। तो इसी को यहाँ बताया जाता है, चंद और मुन के साथ साथ रक्त बीज का वध हो जाता है। और 8वें अध्याय के बाद 9वें अध्याय में जब प्रवेश करेंगे भगवान, तो इसमें एक सुंदर कथा है। इसमें बताया जाता है कि जो राक्षस था निशुंभ, शुंभ और निशुंभ हम कहते हैं, तो देवी ने क्या किया, निशुंभ को भी मार दिया। निशुंभ के साथ अन्य राक्षस थे, इन लोगों का भी वध किया गया और अंततो गत्वा अल्टीमेटली निशुंभ को भी मार दिया गया। तो इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है?
निशुम को मारने का अर्थ यहाँ यह है द स्लेइंग ऑफ सेल्फ डिप्रिसिएशन। सब डिसीजन शुम लेते थे, निशुम कम डिसीजन लेते थे। तो इसलिए क्या हुआ, निशुम जो है अपने आप को कम मानते थे। तो यहाँ बोलते हैं द स्लेइंग ऑफ डिप्रिसिएशन, सेल्फ डिप्रिसिएशन। कभी कभी मनुष्य अपने आप को छोटा समझता है, या तो बोलता है कि वो यह काम नहीं कर सकता, अपने आप को फेब समझता है, कमज़ोर समझता है कि वो ये नहीं कर सकता, ये स्तुति नहीं कर सकता, ये प्रार्थना नहीं कर सकता। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं एक कमी। आप अपने आप में कमी महसूस कर रहे हैं, अपने आप को इंफीरियर समझ रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स हो रहा है आप में। तो ऐसी स्थिति में आपको अभ्यास करना चाहिए भजन। जब अभ्यास करेंगे तो जिस भजन को गाने में आप संकोच कर रहे होंगे, दो चार बार आप अभ्यास कर लेंगे तो जगत जननी जगदम्बा माता की कृपा से आप अच्छी तरह से गाने भी लगेंगे, भजन भी गा लेंगे। जैसे हमारे वेद भाई अच्छा भजन गाते हैं, अभी अन्य भजन सुनाएंगे हमें। तो कहने का भाव ये है कि द स्लेइंग ऑफ सेल्फ डिप्रिसिएशन, वो जो अब आपके अंदर जो एक कमी है उसका अंत हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ बताते हैं 10वें अध्याय में शुंभ नामक राक्षस का वध हुआ। शुंभ नामक राक्षस का जो वध हुआ, इसका यह अर्थ है द स्लेइंग ऑफ सेल्फ कॉन्सीट। सेल्फ कॉन्सीट किसे कहते हैं? सेल्फ कॉन्सीट, सेल्फ कॉन्सीट बोलते हैं, आप बोलते हैं कि आप नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे तो काम नहीं होगा। अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा कर मानते होंगे, बोलेंगे मैं नहीं रहूँगा तो नहीं होगा, समझते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में दुर्गा माता को अहंकार हो जाता, दुर्गा माता को अच्छा नहीं लगता, कारण कि उस व्यक्ति में अहंकार का प्रतीक आता है। बोलते हैं द स्लेइंग ऑफ सेल्फ कॉन्सीट। अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा कर जब मान लेंगे, कहते हैं विद्या ददाति विनयम। जिस मनुष्य में विद्या होती है, जिस व्यक्ति में ज्ञान होता है, जिस व्यक्ति में भक्ति भाव है, प्रेम भाव है जगत जननी जगदम्बा माता से, तो उसके बोलने की शैली ही अलग हो जाती है। वो क्रोध में भी बात नहीं करेगा, वो धीमा नम्रता के साथ बात करेगा, पोलाइटनेस के साथ, समझते हैं ना। एक प्रकार का उसमें भाव आ जाता है, कैसे मनुष्य का अप्रोच हो जाता है अन्य लोगों के साथ। और रही बात इधर शांति होती है, उसमें क्षमा भाव चला आता है। बोलते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्षमा भाव, जब जगत जननी जगदम्बा माता क्षमा के रूप में स्थित रहती है हमारे अंदर, तो हम में भी एक भाव चला आता है, क्षमा भाव। तो इसी तरह भक्तगण यहाँ बताया जा रहा है कि शुंभ का अंत जो हुआ उसमें बहुत बड़ा अहंकार था कि उसके बिना कुछ नहीं होगा, वही सब कुछ कर सकता है, वही राजा बन जाएगा, वही चलाएगा दुनिया को, भगवान देवताओं का स्थान लेना चाहता था वो। लेकिन देवी ने उसका अंत करके बता दिया कि उसकी आवश्यकता नहीं है, वो नहीं भी रहेगा तो दुनिया चलेगी, जगत रहेगा। तो कहने का भाव है कि देवी जी उनके भक्तों में इस प्रकार का अहम भाव अगर देखती है तो उसे काट देती है, हटा, उस भाव को दूर कर देती है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, चाहे लिख रहे हैं, चाहे किसी क्षेत्र में आप काम कर भी रहे होंगे, भोजन भी तैयार कर रहे होंगे अपने यहाँ घर में, बोलेंगे मेरी तरह कोई नहीं पका सकता है ये भोजन, मैं जो पकाता हूँ एकदम फर्स्ट क्लास। तो हो सकता है जिस दिन यह भाव चला आया आपके यहाँ और 4-5 गेस्ट चले आए आपके यहाँ, उसी दिन भोजन आप ही को अच्छा नहीं लगेगा। तो कहने का भाव ये है कि अहम भाव को छोड़कर हमको मन लगाना है, शरीर को भी लगाना है, तन मन को लगाना है देवी जी के चरणों में कि हे मातेश्वरी, उनके चरणों में, उनके स्थान, उनके धाम में एक सीट पा लेना, चाहे स्टैंडिंग ही पा लेना। स्टैंडिंग बस में जैसे जाते हैं, कभी जगह नहीं है बैठने के लिए, मोटर में तो स्टैंडिंग नहीं जाएंगे, लेकिन बस में अगर जा रहे हैं और जगह नहीं है बैठने के लिए तो आपको स्टैंडिंग जगह भी दे देंगे कुछ दूरी तक जाने के लिए।
तो अगर जगत जननी जगदम्बा माता के धाम में, उनके आश्रम में थोड़ा एक स्टैंडिंग प्लेस भी मिल जाता है तो अहो भाग्य समझिए, ये भाग्य की बात है ये। तो परम आदरणीय भगवान अभी विशेष रूप से जो बताया गया 10वें अध्याय में शुंभ नामक राक्षस का वध कर दिया गया। फिर 11वें अध्याय में देवता लोग स्तुति करते हैं, देवता लोग स्तुति करते हैं जगत जननी जगदम्बा माता की। और यह जो 11 अध्याय है अपने आप में एक रहस्य है ये, इसमें बताते हैं, इसी में बोलते हैं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अनेकों प्रकार से प्रार्थना की जाती है भक्तगण 11वें अध्याय में। और तब देवी जी फिर बोलती हैं देवताओं को वरदान मांगने के लिए। तब देवी जी के समक्ष देवता लोग फिर कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि जिससे तीनों लोगों की रक्षा हो। देखिए भगवान विशेष रूप से जो है सो कि जगत जननी जगदम्बा माता ने स्पष्ट किया है हमारे लिए कि जब जब बाधा होगी, इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहम करिष्यामि हरिसंक्षयम। जब जब बाधा होगी भक्तगण और आवश्यकता अनुसार हम उनको पुकारेंगे तो वे अवश्य हमारी रक्षा करेगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है ये। लेकिन अनेकों रूपों में वे प्रकट हुए पहले, और उन्होंने स्वयं अनेकों प्रकार से भक्तों के कल्याण के लिए हमें हिंट्स भी दिए हैं। शुरू में जैसे मैंने कहा, स्तवैश्च माम नित्यम स्तोष्यते यह समाहित तस्याम सकलाम बाधाम नाशयिष्याम संशयम। तो जो मनुष्य प्रसन्न मन से स्तुति करता है, इंद्रियों को वश में रखते हुए, तो देवी जी ने हमें प्रॉमिस किया है कि तस्याम सकलाम बाधाम, जो मानव ऐसा करता है तो उसकी समस्त बाधाओं को वे दूर कर देती है। फिर कहते हैं इसमें, यहाँ देवता लोग जब स्तुति कर रहे हैं तो बोलते हैं रोगान शेषान पहंसि तुष्ठा रुष्ठा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। कि हे देवी, आप जब प्रसन्न होती हैं तो रोगों का भी उन्मूलन करती हैं, रोगों को भी दूर कर देती हैं, आप शरीर को स्वस्थ बना देती हैं आप। अगर कोई व्यक्ति डर रहा है, कहीं किसी प्रॉब्लम के कारण, फिजिकल प्रॉब्लम के कारण डर रहा भी है, तो देवी जी उसके भय को भी दूर देती है और उसको सही दिशा भी देती है, सही रूप से मार्गदर्शन भी देती है। परम आदरणीय भगवान देवी जी बल संपन्न है और पूरे विश्व की रक्षा करने वाली है। तो यही बात है कि आज जो आप लोगों को शिक्षा मिली, देवी जी अपने भक्तों को संशोधित करती है, अपडेट कर देती है। तो हम जब अपने आप को समर्पित करते हैं उनके आगे, तो वे हमें अपडेट करती हैं। इसी प्रकार आगे भी अपडेट्स होते रहेंगे। तो जैसे मैंने कहा, अभी भजन का अंत भी हो रहा है और आरती भी गाएंगे। अभी एक साथ जो है सो कि एक प्रार्थना करते हैं जो सबके लिए अनुकूल हो, जैसे शेरा वाली माँ आदि प्रार्थना करके फिर हम लोग आरती आरंभ करेंगे समापन के लिए। फिर बाकी का जो चरित्र है उसको कल ले लेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं
तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत्क्षन्तव्यम् जननि सकलोद्धारिणि शिवे पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातः तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्र कुरुषे पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधसेवा कुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चिन्मातः तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो गरजननिकं यामि शरणम् श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदम् जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपाली भूतेशो भजति जग भर दो आंचल भर दो आंचल भर दो कोई यूं ही लौट न जाए कोई यूं ही लौट न जाए पूरी कर दो कामना सबकी माँ पूरी कर दो कामना सबकी मैया जो तेरे घर आए मैया जो तेरे घर आए लगे पंछी उड़ जाए डोले नील गगन में
तुमको देखूं मैया अपने मन दर्पण में, अपने मन दर्पण में। जब जब आंखें बंद करूं मैया तेरा ध्यान धरूं, जब जब आंखें बंद करूं मैया तेरा ध्यान धरूं। माँ का दर्शन हो जाए, माँ का दर्शन हो जाए। भर दो आंचल भर दो, भर दो आंचल भर दो। कोई यूं ही लौट न जाए, कोई यूं ही लौट न जाए। जय जय दुर्गा आदि भवानी, जय जय शिवा शक्ति वरदानी, जय 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 मात सयानी, जय 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 माँ कल्याणी। जय जय दुर्गा आदि भवानी, जय जय शिवा शक्ति वरदानी, जय 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 मात सयानी, जय 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 माँ कल्याणी। कृष्ण तू आदि भवानी की आरती अम्बे रानी की, मधुर के आदि भवानी की। माँ तू मेरी अष्टभुजाधारी, माँ तू मेरी अष्टभुजाधारी। नूपुर की शोभा न्यारी, नूपुर की शोभा भुजत माँ सब सुर त्रिपुरारी, भुजत माँ सब सुर त्रिपुरारी। असुर बल दलन देव सुख करन, भक्त दुख हरन, वेद वेदांत बखानी की। मधुर के हरि भवानी की आरती अम्बे रानी की, मधुर के हरि भवानी की। हाथ में कंगलाल राजे, हाथ में कंगलाल राजे। सवारी शेर अति साजे, सवारी शेर अति साजे। चाहो निश ढोल ढूंढ बाजे, चाहो निश ढोल ढूंढ बाजे। और मारंग आभूषण अंग, भैरव के संग ऋषि मुनियों के धाई की। मधुर के आदि भवानी की आरती न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम्,